इसलिए शायद पार्वती ने भी जो तप करा शंकर को पाने के लिए करा, घोर तप करा, घोर तप। और शिव मिल भी गए, शंकर मिले, खूब मंगलमय विवाह हुआ, शंकर पार्वती दोनों मिलन भी हुआ। समय आया, भाबर भी डली है बाबा की। और देखिए सारे देवताओं के विवाह में कोई भूत चुड़ैल नहीं आए, पर शिव जी के विवाह में भूत चुड़ैल भी आए। शिव की बारात जब चली, सामने से अर्थी आई, तो भगवान विष्णु ने पूछा, आप अर्थी का इंतजार कर रहे थे? भगवान भोलेनाथ बोले, अर्थी का इंतजार नहीं है, जो उस पर सोकर आ रहा है वो कितना पुण्यवान है कि इतने सारों के मुख से राम नाम सत्य निकलवा रहा है, राम का नाम निकलवा रहा है। इसलिए ये आ जाए, आग लग जाए, भस्म चढ़ा लूं, नंदी पर बैठो, चल दूं। तो भगवान विष्णु बोले, तुम नंदी पर बैठ के जाओगे? हाँ, हम तो रथ लाए। भगवान बोले, रथ पे नहीं बैठो, नंदी पर बैठो। नंदी लाओ, नंदी ला, सजाया, श्रृंगार करा। भोलेनाथ जी को ऐसो श्रृंगार, ऐसो श्रृंगार, सारे पार्लर वालों को बुलाया गया जो अच्छा अच्छा श्रृंगार कर सकते थे, पर सब फेल हो गए महाराज। जब सब फेल हो गए तो अब श्रृंगार कौन करे, एक भी पार्लर वाला समझ में नहीं आया। तब बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, नंदी को बुलाओ। नंदी आया, नंदी ने कहा, आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान बोले, सजा दे बिल्कुल। तो नंदी गया, जो गायों को बांधते ना दिवाली पे, और देखिए वो पन्नियों के सुंदर सुंदर आभूषण, हम माला, कंठी, घंटी सब ले आया। एक घंटी तो कमर में बांध दी भोलेनाथ जी की, अच्छी जोरदार टन टन करे बजती रहे। और जो गायों को सींग में कलर भरा जाता है, छापे लगाए जाते हैं, मेहंदी, हल्दी, कुंकू, सब बाबा भोलेनाथ जी के छाप दिया चारों तरफ। अब बाबा बोले, मैं कैसा लग रहा? नंदी बोले, प्रभु पूछे ही मत, नजर लग जाए। तो बाबा भोलेनाथ जी बोले, नजर नहीं लगना चाहिए, ससुराल जा रहे, काजल ला। अब काजल लाए तो मुर्दा जला था, तो उसकी लकड़ी जो थी काली पड़ी हुई थी, उस काली लकड़ी को पत्थर पे घिस लिए और घिस के उसमें मिला दो घी, और मिला के पूरा काजल का कटोरा लिया है, और कटोरा ला के बाबा के यहाँ टप दिया, यहाँ टप दिया, पीठ पे टप दिया, कंधे पे टप दिया। अब बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब कैसा लग रहा? अब तो नंदी बोले, प्रभु किसी की नजर नहीं लगेगी, तुम्हें इतने जोरदार लग रहा। अच्छा चले, चलो। जैसे ही चले तो भगवान विष्णु सामने आके, रुको, बिल्कुल रुक जाओ। कि क्या हुआ, ऐसे जाओगे? भगवान भोलेनाथ जी बोले, श्रृंगार हमारा अच्छा नहीं लगा। नहीं, श्रृंगार तो फिर भी ठीक है, पर नीचे तो कुछ पहन लो भाई, नीचे कोई कपड़ा ही नहीं है, दिगंबर दिख रहे हो तुम तो पूरे, है? चलो कुछ पहनो। बाबा भोलेनाथ जी बोले, हम तो ऐसे, नहीं कुछ पहनो। तो बाबा गए, तो जिस आसन पे बाबा बैठे थे उसी को लपेट लिया, और लपेटे और नंदी पे चढ़ गए। अब जैसे ही नंदी पे चढ़े, और चढ़ते से जैसी बारात आगे बढ़ी, और इतने में बढ़ने लगी थोड़ी सी, फिर वो जो बंधा था वो खसकने लगा। खसकने लगा तो बाबा फिर नंदी से नीचे उतर। अब की बात, जो खसक रहा था उसको गले में से सांप निकाल के उसको कस लिया बेल्ट के रूप में, और सांप को लपेट के फिर बैठ गए। अब बैठते सी बारात चली, थोड़ी दूरी निकली थी, इतने में नाचने गाने वालों में एक सेनाई वाला पुंगी वाला था, वो पुंगी ले आया, और जैसे ही उसने पुंगी बजाई तो जो सांप बंधा था वो फिर खुल गया, और खुल गया तो बाबा फिर दिगंबर हो गए। अब बाबा फिर दिगंबर हुए तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा, जाओ जरा जाके, क्यों कि वापिस उतर गया। अब बाबा ब्रह्मा जी नाचते नाचते गए, भोलेनाथ जी कपड़ा उतर गया। भोलेनाथ जी बोले, अब कब तक? बाबा बोले, लपेट जा। अब वो वापिस लपेटा। अब 33 कोटि देवता बारात लेके चले, और बाबा बड़े अलमस्त। अब बाबा ने पीछे मुंह कर लिया, पीछे, नंदी का मुंह आगे, शंकर जी का मुंह पीछे। तो हम ब्रह्मा जी ने पूछा, पीछे मुंह क्यों करा? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए ओंधे बैठे नंदी पे, उल्टे। बारात सब नाच रहे,
भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा महाराज बारात अच्छी नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ? इतनी जोरदार तो नहीं महाराज, बाराती तो अच्छे पर उसको तो देखो भोलेनाथ जी को, यहाँ से काला पीला नीला सब दूर जैसे गाय बैल के छापे लगा ऐसे लगा लगा के आ गए। और महाराज सारी फुंदी मुंदी लपटे लपेट ली पूरी। अब बाबा आप बताओ तो भगवान क्या करें? तो जैसा दूल्हा वैसी बारात होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी से बोला तुम्हारे बाराती बुला। शंकर भगवान तो इंतजार में थे और सारे भूत प्रेत इंतजार ही कर रहे थे कब बाबा बुला। और इनने डमरू खड़काया और आ गए। किसी की गज भर की जीवान, किसी के 12 हाथ, किसी के मुंह नहीं, किसी के पांव नहीं, रेंग रेंग के चले, सब नाच रहे सारे की सब। अब आगे आगे देवता नाच रहे, पीछे पीछे भूत चुड़ैल नाच रहे। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु ब्रह्मदेव बोलिए, ये देवता नाच रहे, इनके नाचने का तो नाम है कि कोई कथक कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई गरबा कर रहा, पर ये भूत चुड़ैल नाच रहे, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी बोले जो नाच समझ में नहीं आए समझ लो वो डिस्को है। तो जो भूत चुड़ैल नाचे वो डिस्को था। और आज भी लोग ऐसा डांस करते हैं, तुम देखना, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएं, ऐसा लगे इनको ततैया खा गया है। भगवान भला करे। अच्छा बारात चली महाराज बड़ी अलमस्तता में चली, बड़े आनंद। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से कंधे पे लेके झोला, कंधे पे लेके झोला, बाबा खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। तेरा भूतों से रिश्ता पुराना, तेरा भूतों से रिश्ता पुराना, ओ तेरा भूतों से रिश्ता पुराना, तेरा भूतों से रिश्ता पुराना। ओ जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना, तेरा भूतों से रिश्ता पुराना, तेरा भूतों से रिश्ता पुराना। जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना। बाबा खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कंधे पे लेके झोला, कंधे पे लेके झोला, बाबा खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। हर हर महादेव। भगवान दरवाजे पर पहुंचे, मैया मैनावती ने आरती उतारी, प्रवेश